प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु यीशु के नाम से कुशल से होंगे। आइए आज के पवित्र वचन के हम ध्यान दें और आज का जो पवित्र वचन है वह पुराने नियम की पुस्तक से है। हम पढ़ने वाले हैं पुराने नियम की पुस्तक का नाम है उत्पत्ति, उसका अध्याय 22 वचन 1 को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर का पवित्र वचन आप सबों ने सुन लिया है। हमने एक वर्ड सुना और वो वर्ड है परीक्षा, एग्जाम, है ना। आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करके उस देश की ओर चला जाए जहां जाने की आज्ञा यहोवा परमेश्वर उसे देते हैं। अब्राहम को यहोवा परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करे। सेकंड, हमने सुना कि यहोवा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि जिस स्थान में अब्राहम है उस स्थान को छोड़कर वो वहां चला जाए जहां यहोवा परमेश्वर उसे जाने की आज्ञा देते हैं। इस भाग में हम सुनने पाते हैं कि विश्वास भी करना है यहोवा परमेश्वर पर और आज्ञा भी मानना है। अब्राहम तैयार होता है विश्वास के लिए पूरे मन से। अब्राहम तैयार होता है आज्ञा मानने के लिए। जब दो बातें अब्राहम ने अपने जीवन में ला ली, विश्वास और आज्ञा, यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि यहोवा परमेश्वर अब्राहम से जाति को बनाएगा। यहोवा परमेश्वर ने कहा कि यहोवा परमेश्वर अब्राहम से एक बड़ी जाति को बनाएगा। यहोवा परमेश्वर ने यह भी कहा कि यहोवा परमेश्वर अब्राहम को आशीष देगा। यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से यह भी कहा कि अब्राहम के नाम को यहोवा परमेश्वर महान करेगा। यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से यह भी कहा कि अब्राहम आशीषों का मूल होगा। यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से यह भी कहा कि जो लोग अब्राहम को आशीर्वाद देंगे यहोवा परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, लेकिन जो लोग अब्राहम को कोसेंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे, यहोवा परमेश्वर उन लोगों को श्राप देगा। विश्वास करने के द्वारा, आज्ञा मानने के द्वारा अब्राहम के लाइफ में इतनी सारी आशीषें यहोवा परमेश्वर ने दी। हम सब जानते हैं कि अब्राहम के कोई संतान न थी। यहोवा परमेश्वर ने यह भी वादा किया, प्रतिज्ञा दी कि अब्राहम के यहाँ संतान होगी, उसके यहाँ इसहाक उत्पन्न होगा और उसी से उसका वंश कहलाएगा। तो अब्राहम बहुत आशीषों को अपने लाइफ में पा चुका है। जो जो यहोवा परमेश्वर ने कहा सब अब्राहम की जिंदगी में पूरा किया। अब्राहम के द्वारा एक बड़ी जाति भी हो गई। अब्राहम इसहाक को भी अपने लाइफ में देखने पाया। अब्राहम का नाम महान हो गया। अब्राहम ने बहुत तेरी आशीषें देखी, जिसमें फाइनेंस है, बिजनेस है, अच्छी अच्छी आवश्यकताओं की चीजें जो होनी चाहिए एक मनुष्य के पास, सब है। अब इन सारी बातों के बाद जब हम अध्याय 22 वचन 1 पढ़ते हैं, लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। फिर से पढ़ लेते हैं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह
कहकर उसकी परीक्षा की। हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। अब्राहम बहुत सारी आशीष अपने लाइफ में पा चुका। जो जो यहोवा ने कहा वो पूरा हुआ उसके लाइफ में। इन सारी बातों के बाद यहोवा परमेश्वर देखना चाहते हैं कि क्या अब्राहम अब भी यहोवा से उतना ही प्रेम करता है, क्या अब्राहम अब भी यहोवा पर उतना ही विश्वास करता है, क्या अब्राहम अब भी यहोवा की उतनी ही आज्ञा मानता है जितनी उस समय जब उसके पास कुछ न था। अब्राहम जब पहले दर्शन को पाता है, जब प्रतिज्ञाओं की बातों को सुनता है, तब उसके पास वे आशीषें नहीं थी। जब उसने विश्वास किया, आज्ञावानी सुना, थोड़े समय बाद वे आशीषें उसके लाइफ में आने लगी, जिसे देने का वादा परमेश्वर ने किया। अब सारी आशीषें मिल चुकी हैं, बहुत सारी आशीषें मिल चुकी हैं। अब यह परमेश्वर देखना चाहते हैं कि आशीषें मिलने के बाद भी अब्राहम यहोवा के साथ वैसा ही है या नहीं जो बीते दिनों में था, जैसा बीते दिनों में था। आप ध्यान से सुनते हैं कि एक वर्ड आता है परमेश्वर की ओर से जो है, हे अब्राहम, और उसको सुनते ही तुरंत अब्राहम उत्तर देता है, देख मैं यहां हूं। परमेश्वर ने पुकारा, परमेश्वर ने आवाज दी, सुनने वाला अब्राहम तुरंत उत्तर देता है, देख मैं यहां हूं। इसका अर्थ है अब्राहम आशीषों को पाने के बाद भी यहोवा परमेश्वर से दूर नहीं हुआ था, वो उसी नजदीकी में था जो पहले थी। और यहोवा यही कहते हैं कि मैं तो इससे प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं। हमें से बहुत सारे लोग हैं जो विपत्ति के समय परमेश्वर के नजदीकी में जाते हैं, लेकिन जो ही उनके दिनों में अच्छे दिन आते हैं वे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम अब्राहम की लाइफ से सीखते हैं, आशीषें मिल गई, प्रतिज्ञा मिल गई, इसहाक पैदा भी हो गया, इसहाक कुछ बड़ा भी हो गया, तो भी नजदीकी बनी हुई है, परमेश्वर से दूर नहीं है। जैसे मुसीबत के समय नजदीक है, वैसे अच्छे दिनों में भी नजदीक है। जैसे मुसीबत के समय विश्वास है, वैसे अच्छे दिनों में भी विश्वास है। जैसे मुसीबत के समय भय और आज्ञाकारिता है, वैसे ही अच्छे दिनों में भी भय और आज्ञाकारिता है। इसी को स्थिर प्रेम कहते हैं और इसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब हम एक दूसरे के नजदीक हो तो हम दूसरे को आवाज दे तो हमारी आवाज सुन पाता है, लेकिन हम कहीं और हो और दूसरा 1 किलोमीटर दूर हो, हम आवाज दे हमारे मुंह से, वो नहीं सुन पाएगा क्योंकि वो दूर है। अब्राहम ने यहोवा परमेश्वर की आवाज सुन ली, इसका अर्थ है कि वह परमेश्वर से दूर नहीं था, वो परमेश्वर के नजदीक था। इसलिए तुरंत उसने रिप्लाई किया, देख मैं यहां हूं। प्रभु कहते हैं, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यदि आप यीशु मसीह से अलग होते हैं, दूर होते हैं, आप हानि देखेंगे अपने लाइफ में, आशीषें नहीं। प्रभु उदाहरण देते हैं, प्रभु दाखलता में डाल दिया है और डाली को दाखलता से तोड़ दिया जाए तो वो सूख जाती है, वे सत्य है। आप एग्जाम्पल कीजिएगा, प्रैक्टिकल कीजिएगा। आपके यहाँ जो भी पौधा है या झाड़ है या वृक्ष है, उसकी कोई भी डाली या पत्ती तोड़कर अलग कर दीजिएगा, वो 1, 2, 3 दिन बाद पूरे तरह से सूख जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह से अलग होना मतलब अपने जीवन में हानि लाना। इसलिए वचन कहता है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास से, प्रेम से लिपटे रहें। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत हमें सिखाता है कि जब वो अपने पिता से अलग हुआ, बुरे कामों में जीवन बिताने लगा, उसने अपने जीवन में हानि देखी, नुकसान देखा और ऐसी नौबत आ गई कि जो खाना सूअर खाते थे वो उसे खाना पड़ रहा था। तो प्रभु कहते हैं कि हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अब्राहम के लाइफ से हम सीखते हैं कि आशीष मिलने के बाद भी अब्राहम यहोवा परमेश्वर की हजूरी में, नजदीकी में, प्रेम में, विश्वास में बना हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आज का वचन आपको मसीह में दृढ़, प्रभु के नजदीक और स्थिर रखेगा। प्रभु इस पवित्र वचन के माध्यम से आपको आशीष दे।
आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। सुंदर वचन के माध्यम से आपने हमसे बात की। सचमुच आज का वचन हमारे लिए आशीष में ठहरा है। जो सीखा, सुना, समझा, जाना है, उसी में जीवन बिताने के लिए आप हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद देकर प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।